Hello viewers, this is Dr. Mohammad Sohaib Rauf from Al Rauf Remedies and Al Rauf Hijama and यूनानी रिसर्च सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स पेन यानी घुटने का दर्द। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पहले जो घुटनों के दर्द की जो समस्या आती थी वो 50 साल की उम्र के बाद आती थी, पर आज के दौर में नौजवान आदमी, बच्चा हो या बूढ़ा हो या नौजवान हो, तीनों को तकरीबन 70% घुटनों की प्रॉब्लम हर किसी को है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे घुटने में कट की आवाज़ें आती हैं, यानी कि विटामिन डी के मेरे अंदर शायद कमी हो गई है या कैल्शियम की मेरे अंदर कमी हो गई है। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो मैं इलाज घुटने के दर्द का बताने जा रहा हूँ उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपका फ्री इलाज आज बताया जाएगा इस वीडियो के ज़रिए। दरअसल होता क्या है, जब आपको घुटने के दर्द की तकलीफ़ शुरू होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पेन किलर्स आपको खिलाते जाते हैं, पर जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अक्सर समझ जाते हैं कि नहीं, ये पेन किलर तो इसका इलाज नहीं है। वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं वो कि डॉक्टर साहब ये तो हम पेन किलर कब तक खाएंगे, ये तो कोई इलाज नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी घुटने की आपकी हड्डी घिस गई या आपका राला ख़त्म हो गया, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब डॉक्टर इसमें, अब सर्जरी हर किसी के बस की बात तो नहीं है कराना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक सर्जरी में खर्च हो जाते हैं, पर वो भी सक्सेसफुल हो या ना हो। अब क्योंकि हम तो यूनानी फिजिशियन हैं, हम तो कभी सर्जरी की सलाह मरीज़ को नहीं देते, हम सिर्फ नेचुरोपैथी से, यूनानी मेडिसिन के ज़रिए मरीज़ को ठीक करते हैं। आइए जानते हैं नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या भला। दरअसल ये जो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटने की क्या राला ख़त्म हो जाना या हड्डी आपस में टकराना, घिसना, जिससे आपका दरअसल ये प्रॉब्लम जो है वो हड्डी की बिल्कुल भी है ही नहीं। ये जो राला ख़त्म हो जाना, हम एक्सरे करा के देखते हैं मरीज़ का, कि ये बताते हैं मरीज़ को कि ये आपका राला ख़त्म हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो या नॉर्मल के हालत से अपना वापस आ गया, ख़राब हो चुका है, कम हो गया गैप जो है। तो अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसके अंदर कितना गैप था इंसान के अंदर पहले। हर किसी के बॉडी का साइज़ अलग है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो हर किसी की बॉडी का जो साइज़ है, ज़रूरी नहीं कि किसी का इतना गैप हो, किसी का इतना गैप होता है, किसी का इतना गैप, वो डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर, बॉडी की। तो इसमें हम नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे लिए तो ये कोई बीमारी है ही नहीं, यूनानी वालों के लिए। तो हम इसको देखते हैं लिगामेंट, जो मैं अपने तजुर्बे में महसूस किया है कि ये सिर्फ एक लिगामेंट या मसल्स की ही मोस्ट प्रोबेबल जो चांस होते हैं, इसमें लिगामेंट या मसल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है। हड्डी का इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से कोई सामने इसमें नहीं आता है। दरअसल ये प्रॉब्लम हड्डी की होती ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होती है मसल्स की होती है या लिगामेंट्स की होती है। हड्डी की प्रॉब्लम तो तब होगी अगर ये कैंसर ऑफ बोन होगा या फिर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन होगा, तो अक्सर इसमें जो प्रॉब्लम है लिगामेंट्स की या मसल्स की होती है। इसको हम आर्थराल्जिया भी बोल सकते हैं, यानी मस्कुलर पेन, मसल्स की वजह से जो पेन हुआ है। तो इसमें मोस्टली जो डॉक्टर्स मस्कुलर रिलैक्सेंट दवाएं देते हैं। घुटने के दर्द का सबसे पहला सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जिसमें 1 रुपया भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, घुटना पहले कभी भी मरीज़ का टच करके देखें कि वो गर्म है या ठंडा है। सूजन है और घुटना गर्म है तो फिर हम उसको टैप वाटर के नीचे, यानी टंकी को खोल करके घुटना उसके नीचे रखते हैं पानी के, तो टंकी चला देते हैं उस पर। कम से कम 5 से 7 मिनट तक ये प्रोसेस हम करते हैं। और एक में प्रॉब्लम है तो एक करेंगे, दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों में करेंगे। फिर उसके बाद हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप 1 या 1.5 किलोमीटर का वॉक करके आओ, ताकि एनर्जी उसके अंदर रीस्टोर हो जाए। तो इससे सूजन भी ख़त्म हो जाती है और मरीज़ को फ़ौरन 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है। कई बार मादे का इम्तला, यानी कि रुतूबत का जमा हो जाना जॉइंट्स के ऊपर, जैसे यूरिक एसिड हो, चाहे छूने पर वो लिक्विड महसूस हो कि ये कोई सूजन यहाँ पर आ रही है, कोई लिक्विड यहाँ पर जमा है,
या कोई मादे का इम्तला किसी भी तरह का मौजूद है, तो उस ऐसी सूरत में हम ड्राई कपिंग करते हैं मरीज़ को, फायर कपिंग या ड्राई कपिंग, और साथ में हल्की मसाज भी दी जाती है। पर वो एक्सपर्ट की देखरेख में काम होना चाहिए, ड्राई कपिंग या फायर कपिंग वाला, क्योंकि उसमें अक्सर लोग मरीज़ के पैर को जला भी देते हैं अगर वो एक्सपर्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ ड्राई कपिंग और फायर कपिंग दोनों की जाती है। तीसरा इलाज भी तदबीर, बिना कुछ दवा खाए जो इलाज है वो है हिजामा यानी कि वेट कपिंग। उसमें वेट कपिंग हम ऐसी सूरत में करते हैं तब जब मरीज़ को अंदर गर्मी महसूस हो घुटने के अंदर, तो उसमें हम जैसे ये घुटना है तो एक कप यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 साइड में लगाते हैं मसल्स के ऊपर, तो उससे मादे का इम्तला भी निकलता है और मरीज़ को काफ़ी हद तक फ़ायदा फ़ौरन महसूस होता है। अब आता है हमारे पास दवाओं के ज़रिए इलाज, यूनानी इलाज दवा के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी टैबलेट जैसे सूरंजान है, आसकंद है, चोबचीनी है, इन दवाओं का इस्तेमाल करके राले को भी बढ़ा सकते हैं और घुटने की सूजन को भी ख़त्म कर सकते हैं। कुछ वक्ती तदाबीर के तौर पर झराई भी कभी कभी की जाती है, जिसमें गुले टिशू, गुले बाबूना और नाखूना को गर्म पानी में पका करके उससे झराई की जाती है, तो उसका भी वक्ती तौर पर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कभी भी इसमें सबब का इजाला करना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन रियूमेटिक फ़ीवर की वजह से कभी जॉइंट्स में पेन, नी जॉइंट में भी पेन रहता है, बाकी जॉइंट्स में भी पेन रहता है, तो अगर रियूमेटिक फ़ीवर है तो उसका इलाज किया जाए। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज किया जाए, यूरिक एसिड को घटाने की तदाबीर इख्तियार की जाए। उसमें हम किडनी की और लीवर की मेडिसिन यूनानी में दी जाती है, जैसे माजून चोबचीनी, माजून सूरंजान, माजून दबीदुल वर्द, माजून उशबा, डिफरेंट मेडिसिन हैं। मरीज़ के मिजाज के ऊपर डिपेंड करके वो मेडिसिन दी जाती है। कई बार जोशांदे भी दिए जाते हैं। सबसे बड़ी हिदायत मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, जो भी घुटने के मरीज़ हैं, घुटने के दर्द से परेशान हैं, कि वो लोग अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। अक्सर लोग इसमें ऐसा करते हैं, मेडिकल से लेके पेन किलर्स खा ली या किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा करके घुटने का इलाज करो, सिर्फ पेन किलर सालों तक खाते रहे। वो लोग स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल, लोकली स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लीवर और किडनीज़ को डैमेज लगातार कर रहा है। तो ऐसी दवाओं से बचना चाहिए। कभी भी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं जो उसके बारे में जानते हों, जो उसका इलाज करते हों, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पहले वीडियो में काफ़ी मोहब्बत दी और इसी तरह आगे हमसे जुड़े रहिए। कोई सवाल हो आपका घुटने के दर्द से रिलेटेड तो आप कमेंट में जान सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।